दोस्तों भारत में 2018 से पहले होटल बुकिंग के लिए ओयो का नाम आता था, डिजिटल पेमेंट के लिए पेटीएम का नाम आता था, कैब फैसिलिटी के लिए या कैब बुकिंग के लिए ओला का नाम आता था, और साथ ही यदि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात की जाए तो जोमेटो का नाम आता था। लेकिन क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में कोई भी कंपनी नहीं थी। यही कारण रहा कि 2018 में कुणाल शाह ने बेंगलोर से क्रेड नामक एक क्रेडिट बिल पेमेंट सर्विस से संबंधित कंपनी की स्थापना कर डाली। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय यह कंपनी भारत में लगभग क्रेडिट बिल पेमेंट सर्विस से संबंधित अकेले 22% का शेयर रखती है, और इस समय लगभग इस कंपनी से 1000 रिटेलर्स जुड़े हैं, और साथ ही इसके यूजर्स की संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि यह भारत की पहली स्टार्टअप है जिसने मात्र 2 साल के अंदर ही खुद को यूनिकॉर्न कंपनी बना डाली। तो दोस्तों यदि आप क्रेड के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, पूरी केस स्टडी लेकर आया हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर ये पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने कुणाल शाह का नाम जरूर सुना होगा। यदि आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, कुणाल शाह वही हैं जिन्होंने फ्रीचार्ज की स्थापना की थी, और 2015 में फ्रीचार्ज को इन्होंने स्नैपडील को 2800 करोड़ रुपए में बेच दिया था। उसके बाद इन्होंने फिर से बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए इन्होंने लगभग 3 साल तक देश विदेश की यात्राएं की, और अंततः इनको एक बिजनेस गायब दिखा, वह रहा क्रेडिट बिल पेमेंट्स। इन्होंने मार्केट में कुछ कमियां देखी और उन कमियों को, उन प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व करने का मन बनाया, और उस सॉल्व करने के एवज में इन्होंने क्रेड नाम की कंपनी की स्थापना बेंगलोर से 2018 में कर दी। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुणाल शाह ने कौन सी प्रॉब्लम देखी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि क्रेडिट बिल का पेमेंट पहले नहीं होता था, लेकिन तरीके अलग थे। जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर मान लीजिए 4 अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, तो जब उसको पेमेंट करने की बारी आती थी तो समस्या यह होती थी कि वह उन कंपनियों के या उन बैंकों के प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको पेमेंट करना पड़ता था, या फिर उसको आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ता था। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इन्होंने जो सुविधाएं दी लोगों को, जो क्रेड आज देती है, वह यह है कि क्रेड के थ्रू आप किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का अगर आपने क्रेडिट ले रखे हैं तो आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि आपको बिल पेमेंट का रिमाइंडर भी इसके एप्लीकेशन से आता रहता है। और तीसरी खास बात यह है कि हिडन चार्जेस जो लगाए जाते हैं आप पर क्रेडिट लेने पर, वह चीजें भी इसमें आसानी से आपको दिख जाती हैं। और चौथी जो सबसे खास बात यह है कि यह आपको आपका क्रेडिट स्कोर भी शो करता है। इसको बोलते हैं यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। मतलब यह है क्रेड एक ऐसा पहला फिनटेक स्टार्टअप है जिसने मात्र क्रेडिट बिल से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दिया। और दूसरी खास बात यह है कि इसके प्लेटफॉर्म पर सभी बैंकों से संबंधित आप क्रेडिट बिल पेमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके कस्टमर सेगमेंट की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका कस्टमर सेगमेंट बहुत छोटा है। मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उनकी संख्या मात्र 2% है, और ये जो 2% लोग हैं ये सब अमीर लोग हैं। तो इसने बहुत बड़े
कस्टमर सेगमेंट को सेलेक्ट नहीं किया, इसने एक छोटे से कस्टमर सेगमेंट को सेलेक्ट किया, कस्टमर को सेलेक्ट किया और उन्हीं को अपनी सर्विस देने की बात कही। यही कारण है कि इसका जो कन्वर्जन रेट है बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, अभी तक जो सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल दिखाई देता है वह है कमीशन। इसके प्लेटफॉर्म पर जितनी भी कंपनियां या बैंकें इस पे लिस्टेड हैं उनसे यह एक मुफ्त कमीशन लेता है, यही इसका मेजर रेवेन्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली यही है, मैं आपको और भी बताऊंगा कि इसके जो रेवेन्यू है वह धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें इसके बिजनेस स्ट्रेटजी की तो इसका जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वह है ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी को समझते हैं विस्तार से। देखिए, दो तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आता है। पहला प्रोडक्ट वह होता है कि बने बनाए जो प्रोडक्ट हैं, पहले से जो मार्केट में चल रहे हैं उसी से संबंधित कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में उसमें मिर्च मसाला लगाकर उसमें थोड़ा सा और संशोधन करके थोड़ी सी सुविधा और आसान करके मुहैया उपलब्ध करा के आप दूसरा भी प्रोडक्ट लॉन्च करते। जैसे पहले पेटीएम है, उसके बाद देख लीजिए अभी कितने हैं, गूगल पे है, फोन पे है, भारत पे है। तो ये है पहला प्रोडक्ट जो लोग लॉन्च करते। इसको बोलते हैं रेड ओशियन, मतलब जो पहले से भरे हुए हैं, जहां पर पहले से ही ऑलरेडी लोग हैं। दूसरा है नया सेगमेंट या नया मार्केट, नया जिस पर कोई ध्यान न दे रहा हो, जैसा क्रेड ने किया। क्रेड ने देखा कि जो समस्याएं हैं क्रेडिट बिल पेमेंट से सर्विस, वह बहुत बड़ी समस्या है। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो आसानी से कर नहीं पाते, उनके पास समय नहीं होता। यही कारण है इन्होंने एक ऐड दिया था, राहुल द्रविड़ का, आपको वो ऐड याद होगा। That doesn't mean you can overtake. Come, man, come. You come, man. What about Brittany? Hey, could have gone straight and taken. इंदिरानगर का गूंडा हूँ मैं। अमूमन लोगों के पास समय नहीं होता है, वो अलग अलग बैंकों में जाकर अलग अलग पेमेंट करें या फिर लाइन लगाएं। अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप ऑनलाइन या बैंक में या कार में ही बैठकर पेमेंट कर सकते हैं। और इसने टारगेट किया कि जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा है। अगर क्रेडिट स्कोर की बात आती है तो आप कहिएगा, मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बना दूंगा क्रेडिट स्कोर कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं। तो इसने ये किया और देखते ही देखते आज कंडीशन यह है कि आज भारत में जब 100 लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, उन 100 में से 22 लोग जो पेमेंट कर रहे होते हैं वह क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं। इसी को बोला जाता है ब्लू ओशियन मार्केट स्ट्रेटजी। ब्लू ओशियन मार्केट स्ट्रेटजी की जो खास बात है वह यह है कि यह मोनोपोली क्रिएट कर देता है। मतलब आप अकेले मार्केट में सबसे ऊपर आ जाते हैं, आपकी तरह कोई नहीं कर पाता है। वहीं इसकी खास बात यह रही कि ये इसका कंपटीटिव एडवांटेज मिला। कंपटीटिव एडवांटेज का मतलब यह है कि इसका जो कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है वह बहुत ज़्यादा है, जो सबके बस की बात नहीं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वह होता है कि आप अपने एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, जोड़ने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्रेड अपने एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, जोड़ने के लिए लगभग 727 रुपये खर्च कर देता है, जो सबके बस की बात नहीं है। और यह सबके बस की बात भी नहीं है कि वह इतना पैसा खर्च कर सके। चूंकि कुणाल शाह का मार्केट में अपना पहले से ही एक ब्रांड है, इसलिए जो इन्वेस्टर हैं उनको आसानी से पैसे दे देते हैं। यही कारण है कि यह अपने एक कस्टमर पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। वहीं इनका दूसरा जो मार्केट स्ट्रेटजी है वह है 1:5। 1:5 का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपका 5 प्रोडक्ट है जो मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं, बेच रहे हैं। उन 5 प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो सब पर भारी हो। मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट की वजह से आपके जो 4 प्रोडक्ट हैं वह भी बिक जाए। यही कारण है कि आज आपको क्रेडिट के साइट पर या क्रेडिट कार्ड से सिर्फ आप क्रेडिट बिल ही पेमेंट नहीं कर सकते, बल्कि आप रेंट पे कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स की भी सुविधा दे रखा है इसने। और यही नहीं, आप क्रेडिट से लोन भी ले सकते हैं। तो यह है 1:5 का मतलब यह है कि आपका एक प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि आपको भी अपने बिजनेस में ध्यान देना है। दोस्तों, इनकी तीसरी जो स्ट्रेटजी रही है वह है लॉस लीडिंग स्ट्रेटजी। लॉस लीडिंग स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि यह कंपनी आज भी लॉस में ही, अगर इसके लॉस की बात करें तो 2019 में इस कंपनी का 60 करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 में 360 करोड़
का लॉस हुआ था और आज भी ये लॉस में है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी हम आदत डालेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट पर ध्यान देंगे, जैसे जियो ने किया। मतलब आपको भी पता है कि जियो ने लगभग 6 महीने साल भर लोगों को फ्री में डेटा दिया, फ्री में कॉल की सुविधा दी। जब लोगों को आदत पड़ गई डेटा इस्तेमाल करने का, साल भर बाद उसने प्लान ला दिया और आज नतीजा आपके सामने है। आज जियो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, भारत में तो ये नंबर 1 पर है। तो दोस्तों इस केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।